खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। भारत में खेलों का विकास केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यवसाय के लिए भी एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में आरसीबी इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट के दूसरे दिन अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने खेलों के विकास और उनके आर्थिक प्रभाव को विस्तार से समझाया। जयंत चौधरी के अनुसार भारतीय खेल उपकरण बाजार तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में ये बाजार 3.9 अरब डॉलर का है और 2027 तक इसके 6.6 अरब डॉलर यानी दुगना तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत में खेल उद्योग न केवल खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए बल्कि व्यवसायिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेल उत्पादकों का निर्माण पहले से ही एक लाभदायक उद्योग है जिसमें 5 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खेलों से जुड़ी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी नए अवसर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया है और अब तेलंगाना भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन विश्वविद्यालयों से न केवल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि सेवानिवृत्त एथलीटों और कोचों के लिए भी नए करियर के अवसर खुल जाएंगे, उनके दरवाजे खुल जाएंगे। जयंत चौधरी ने भारत की नई शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये नीति एक प्रगतिशील कदम है जो बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण को अपनाती है। इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये छात्रों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ खेलों को भी अपनाने में स्वतंत्रता देती है। उन्होंने कहा कि आपको प्रतिभाओं की पहचान करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी आयु वर्ग के बच्चों का समान अवसर मिले। उन्हें अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचानने की स्वतंत्रता दें और रचनात्मक तथा नवीन सोच विकसित करने का अवसर प्रदान करें। यदि हमारे पास सही नीति ढांचा होगा तो हम खेलों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में प्रभावी ढंग से शामिल कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास में खेल विश्लेषण और विज्ञान के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र पहले से ही स्थापित किया गया है। ये छोटे व्यवसायों के लिए बड़ी ही लाभदायक साबित हो रही है और खेल उद्योग में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकता है। तेलंगाना सरकार के उद्योग और आईटी विभाग के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने इस सम्मेलन में बताया कि उनकी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक आंतरिक मानक तय किया है जिसके अनुसार कोई भी निर्णय अधिकतम 2 स्तरों पर होगा और 2 सप्ताह से अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता खेलों के विकास में बाधा बनाने वाली सभी प्रक्रियाओं सरल और तेज बनाना है। प्रशांत शॉन्डर्स जो एलिवेट से जुड़े हैं ने चर्चा के दौरान कहा कि भारत के पास खेल अवसंरचना यानी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता को साकार करने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने बताया कि भारत में एक बड़ा खेल प्रेमी समुदाय है जो बदलाव के लिए तैयार और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यदि सही बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए तो भारत खेलों के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा हमारे पास एक मजबूत अर्थव्यवस्था, शानदार लोग और अपार महत्वाकांक्षा है। अब ये सही समय है कि हम खेल स्टेडियमों में दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाएं और भारत को खेलों के क्षेत्र में आगे ले जाएं। जयंत चौधरी के विचार से ये स्पष्ट है कि खेल न केवल एक शारीरिक गतिविधि है बल्कि ये अर्थव्यवस्था, शिक्षा और रोजगार के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम, नई शिक्षा नीति और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना देश को स्पोर्ट्स फॉरवर्ड नेशन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि सही रणनीति अपनाई जाए और खेलों को शिक्षा व व्यवसाय से जोड़ा जाए तो भारत न केवल खेलों में एक महाशक्ति बन सकता है बल्कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की अपनी आकांक्षा को भी पूरा कर सकता है। तो ये है वो सारी खबर जो जयंत चौधरी ने हमें दी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।